हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 की डेट एसएससी की तरफ से ही बता दी गई है और साथ में बहुत सारी चीज़ें अपडेट की गई हैं एसएससी की तरफ से। जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका भी आपको यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है एसएससी पर और डीओपीटी पर। तो डीओपीटी ने भी ट्वीट किया है, वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है। साथ में एक प्रेस रिलीज भी आई हुई है, इसको ही डीओपीटी ने ट्वीट के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है, जो कि टीओआई की है, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया की है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो कटिंग है प्रेस की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसएससी का दावा है कि निहित स्वार्थ वाले लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, यानी कि जो प्रोटेस्ट है ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो लोग हैं ये अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये चीज़ उन्होंने बोला है। अब देखो भाई, मुझे तो बस सिर्फ यहाँ पर एक ही कहावत याद आ रही है कि दो बिल्लियों की जब लड़ाई होती है ना तो बंदर को फायदा मिलता है, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। और यही चीज़ का फायदा एसएससी ने भी और डीओपीटी ने भी उठाया है कि जब आप आपस में ही भिड़ गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं इस तरह से, उसका फायदा सीधा का सीधा इनको मिला है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। रहा था टीओआई का ये आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें मेंशन है इसमें। एसएससी का दावा है कि निहित स्वार्थ वाले लोग कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। मतलब यहाँ पर एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन ने कहा कि जुलाई 2025 तक प्रणाली में सबसे बड़ी बदलाव को देखते हुए कुछ संस्थाएं अब प्रारंभिक प्रणाली की अड़चनों के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई नई परीक्षा संचालन एजेंसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और मांग कर रही हैं कि टीसीएस को वापस लाया जाए। अब इसके पीछे यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कंप्यूटर आधारित सरकारी भर्ती परीक्षाओं के संचालन में कथित खामियों के खिलाफ प्रदर्शनकारियों द्वारा की जा रही आलोचना के बीच सरकारी भर्ती एजेंसी के भीतर यह आकलन है कि विरोध प्रदर्शन आवेदकों के वास्तविक हितों की बजाय कुछ कोचिंग सेंटरों और निहित स्वार्थों द्वारा संचालित हैं जो व्यावसायिक मॉडलों की रक्षा के लिए परीक्षा में गड़बड़ी करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी के अध्यक्ष गोपाल कृष्णन ने कहा कि गलत आचरण के लिए प्रोत्साहन बहुत अधिक है और उन्होंने ये भी कहा कि जुलाई 2025 में अपनाई गई नई परीक्षा शैली ने पारदर्शिता के हित में भर्ती परीक्षाओं के संचालन से संबंधित कार्यों को 4 एजेंसियों के बीच में विभाजित कर दिया गया है, जो कि परीक्षा संचालन एजेंसी, ईसीए और प्रश्न के लिए सामग्री एजेंसी जो है यहाँ पर आईटी सुरक्षा और हैकिंग का पता लगाने के लिए उन्नत कंप्यूटर विकास केंद्र यानी कि सीडीएसी और एक स्वतंत्र निगरानी एजेंसी का निर्माण किया गया है। आधार के जरिए चेहरे की जो आधार ऑथेंटिकेशन होता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नकल एक ही परीक्षार्थी का कई परीक्षा मतलब बहुत सारी आप लोग ये चीज़ देखते हो एग्जाम्स में, एक ही परीक्षार्थी जो है कई पालियों में बैठ जाता था, वो यहाँ पर बोला गया है कि आधार और ऑथेंटिकेशन हमने कर दिया है। ठीक है, लेखक और वह परीक्षा अधिकारी की भूमिका निभाना जैसी गड़बड़ियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ 25 जुलाई 2025 तक की जो व्यवस्था है इसमें बड़े बदलाव को देखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं टीसीएस जैसी एकमात्र एजेंसी एसएससी द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं यानी कि सीबीटी के हर पहलू को संभाल रही थी। मतलब सारी चीज़ें जो है एक ही कंपनी कर रही थी। कुछ संस्थाएं यहाँ पर ऑनलाइन ट्यूटर्स या कोचिंग संस्थानों के नेतृत्व में अब शुरुआती सिस्टम की खामियों के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई नई परीक्षा संचालन एजेंसी ईसीए एडुकेटी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और टीसीएस को वापस लाने की मांग कर रही हैं। गोपाल कृष्ण ने यह भी कहा कि हालांकि उन्होंने ये बताया कि एडुकेटी ने तब से समाधान बहुत सारे यहाँ पर निकाल लिए हैं। यहाँ पर लिखा है 24 जुलाई को आयोजित प्रथम चयन पद परीक्षा यानी कि सिलेक्शन पोस्ट की जो आपकी पेपर था ना, उसमें कुछ अभ्यर्थियों के समक्ष आई तकनीकी और परिचालन संबंधी समस्याओं पर विचार किया गया है और आगामी परीक्षाओं में किसी भी व्यवधान की आशंका नहीं है। ये चीज़ लिखी हुई है साफ साफ यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी कारणवश को पुनः स्थापित करना भी पड़े तो सूची में दूसरे स्थान पर आने वाले बोलीदाता पर ही विचार किया जाएगा। टीसीएस तीसरे स्थान पर है। मतलब अगर मतलब एडुकेटी के बाद कोई दूसरी कंपनी है वो उसको भी मतलब आप लेके आ सकते हैं, लेकिन जो दूसरी वाली कंपनी है, लेकिन ये टीसीएस तो तीसरे नंबर पर आ रही है। ठीक है, इनके माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखो। यहाँ पर वो भी चीज़ मेंशन है कि 80% कैंडिडेट्स को उनके पसंदीदा जो है सेंटर आवंटित किए गए हैं। ठीक है, अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था उसमें लगभग 5.5 लाख उम्मीदवार हुए थे, जिसमें से कुल 194 केंद्रों में से 2 पर कुछ उम्मीदवारों को ये जो है समस्या का सामना करना पड़ा था। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि 59,500 कैंडिडेट, यहाँ पर ये 500 वाला कैंडिडेट यहाँ पर लिखा नहीं है, 59,500 का 29 अगस्त को ये एग्जाम करा रही है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एसएससी ने संयुक्त स्नातक परीक्षा यानी कि सीजीएल की परीक्षा 13 अगस्त से मध्य सितंबर तक पुनर्निर्धारित कर दिया, यानी कि मिड सितंबर में आपका जो है पेपर यहाँ पर 15 सितंबर के आसपास ये पेपर जो आपका स्टार्ट हो सकता है आपका सीजीएल वाला, वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं इस पूरे के पूरे आर्टिकल को। अब आप लोग मुझे बताइए कि किसका फ़ायदा हुआ, प्रोटेस्ट का क्या फ़ायदा हुआ,
यहाँ पर, मतलब चीज़ें आपके हाथ से बिल्कुल निकलती जा रही हैं। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मतलब अगर 15 तारीख से पेपर आपका है तो 15 दिन वो लगा लो और ये 2-3 दिन इस महीने के, ठीक है। और 16-17 दिन आपके पास बचे हुए हैं। आप इसमें आपको क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए नए पैटर्न पर, और नई जो वेंडर है उसके मॉक टेस्ट लगाइए, तभी आपका यहाँ पर काम जो है सही हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।